नमस्कार साथियों। मैं आपका दोस्त, आपका भाई सौरभ शाक्य। साथियों, कल है होली। पूरे देश में होली का माहौल है। लोग इसे रंगों का त्योहार भी कहते हैं और लोग इस त्योहार को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। कभी आपने इस त्योहार के सच्चाई को जानने का प्रयास किया क्या? आपको चलिए मैं इस चीज से अवगत कराता हूँ। क्या है होली? मैंने किताब पढ़ी है। उस किताब के माध्यम से क्या तर्क निकल के आए हैं, मैं उस पर आज बात करने वाला हूँ। साथियों, होली एक ऐसा त्योहार है जिस त्योहार में सबसे ज्यादा शराब पी जाती है। जी हाँ, सबसे ज्यादा शराब पीने वाला अगर कोई त्योहार है, सबसे ज्यादा अगर अश्लीलता वाला कोई त्योहार है, वो है होली। लोग बहनों के साथ, लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ किस तरह की अश्लीलता करते हैं, इसके आपके वीडियो, फोटोज होली के एक दिन बाद ही सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर पर आपको देखने को मिल जाएंगे, अगर मेरी बात का विश्वास नहीं है तो। साथियों, होली का त्योहार अगर आज हम मना रहे हैं तो वो इसी भारत देश के महिला सशक्तिकरण की बात करने वाले देश में एक महिला को जला करके उसकी खुशियां मना रहे हैं। साथियों, एक प्रश्न मेरे दिमाग में बार बार चक्कर मारता है, घूम रहा है। सोचा क्यों ना उस पर बात कर ली जाए, उस पर मैंने सोचा पूछ लिया जाए। साथियों, हम लोग कहते हैं कि होलिका दहन होता है। होलिका प्रहलाद की बुआ थी और उसको जो है प्रहलाद को लेके वो अग्नि में बैठी हुई थी प्रहलाद को मारने के लिए। तो उसको वरदान मिला हुआ था कि वो आग में नहीं जलेगी। पहले तो एक चीज सोच लीजिए कि वो दैत्य कुल से संबंध रखती थी और दैत्य कुल उनकी माता का, वो दैत्य कुल नहीं था बल्कि उनकी माँ का नाम था दिति, उनके पिता का नाम था कश्यप। और दिति और अदिति दो बहनें थी। दिति के नाम से दैत्य कहलाई और अदिति जो थी उनके विष्णु, भगवान विष्णु, इंद्र जो भी थे, वो आदित्य कहलाई। जी हाँ, विष्णु और हिरण्यकश्यप एक दूसरे की माए जो है बहने बहने थी और दोनों भाई भाई, दोनों के पिता एक ही थे। साथियों, कहानी बहुत लंबी है, थोड़ा संक्षेप में समझने का प्रयास करते हैं। तो उसी दैत्य कुल की जो लड़की थी होलिका, पहले तो ये सोचिए कि उसे राक्षस कहा गया, तो राक्षसों को वरदान कौन देता है, पहले तो ये। और उसको वरदान दिया किसने था और कब दे दिया था, इसका भी कोई वर्णन नहीं मिलता है। जी बिल्कुल, मैं सही कह रहा हूं, जो मैंने किताब पढ़ी है उसके आधार पर। अब बात करते हैं, जो मेरे दिमाग में प्रश्न घूमता है उस पर बात करते हैं। वो प्रश्न ये है कि होली को जलाने से पहले हम लोग उसकी पूजा करते हैं और कहते हैं कि अगली साल फिर आना। यही कहते हैं ना कि अगली साल फिर आना। अगर प्रश्न ये है अब कि होली जलाने से पहले जो पूजा करते हैं होलिका की, तो मुझे एक बात बताइए आप सभी लोग कि होलिका जब अच्छी थी, सही थी, तो हम उसे जलाते क्यों हैं? और अगर उसमें कोई बुराई थी तो उसे जलाने से पहले उसकी पूजा क्यों करते हैं? ये सबसे बड़ा प्रश्न है आप सबके लिए। इसका उत्तर कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं तो बताऊंगा ही। साथियों, प्रहलाद जो था वो थोड़ा बहक गया था और कोई भी पिता अपनी संतान को मारना नहीं चाहता। सारे पिता उसे डराते हैं। मेरे पिताजी ने भी मुझे सही रास्ते पर लाने के लिए कई बार जो है डराया ताकि ये सही रास्ते पर चले। तो ये सबके पिता करते हैं। तो कहते हैं कि कहानी में कि जो है हिरण्यकश्यप विष्णु का विरोधी था। तो भाई विरोधी तो होगा ही। विष्णु कहता था कि मैं भगवान हूं, देवता हूं। और हिरण्यकश्यप का कहना यह था कि भाई तुम मेरे मौसी के लड़के हो, मैं तुम्हें भगवान क्यों मानूं। ये कहानी लंबी है, इस बात की लड़ाई थी और धीरे धीरे उन्होंने अपने भतीजे को जो है अपने पक्ष में कर लिया और एक व्यक्ति के पक्ष में होने से पूरा वंश का सर्वनाश हो जाता है। होली की थोड़ी सी सच्चाई मैं आपको बताना जा रहा हूं। जब होली
फागुन मास की पूर्णिमा के एक दिन बाद चैत्र की जो है परवा को मनाते हैं। और उस दिन क्यों मनाते हैं मैं बताता हूँ। एक कहानी जो मैंने पढ़ी है उसकी बात कर रहा हूँ कि होलिका जो थी प्रहलाद की बुआ थी, हिरण्यकश्यप की बहन थी। ठीक। प्रहलाद गलत रास्ते पर चल रहा था और जब गलत रास्ते पर चल रहा था तो पिता ने उसको घर से निकाल दिया, कहते तू निकल जा घर से, कुछ दिन अलग रहेगा तो तुझे समझ में आ जाएगा। तो अगले दिन होली के परवा के दिन चैत्र की वो होलिका की बारात आनी थी, उसका विवाह तय हो गया था। तो होलिका ने सोचा क्यों ना आज मेरा आखिरी दिन है, कल मैं चली जाऊंगी तो प्रहलाद को अपने हाथ से क्यों ना खाना खिला दूं। तो उसे वो ढूंढती ढूंढती पहुंची, तो इधर उधर सब लोगों से पूछ रही थी तो एक जगह प्रहलाद नशे के जो है नशे में धुत पड़ा हुआ मिला। तो जब सारे लोग जब नशे में होते हैं तो उन्हें दिखाई नहीं देता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो जब सब लोग नशे में थे, आदित्य लोग, तो उन्हें लड़की दिखाई दी। तो जाहिर सी बात है, जो है राजा की बहन थी तो खूबसूरत रही होगी, तो उन्होंने उसके साथ बहुत दुराचार किया। शराब के नशे में उन्हें पता ही नहीं चला। जब होलिका बेहोश हो जाती है, बेहोश हो जाने के बाद उन्होंने सोचा कि ये मर गई, अब इसका क्या किया जाए। तो चूंकि राजा की बहन थी, राजा मरवा देगा सबको। तो क्या किया कि उन्होंने विचार लगाया और कहा कि इसे यहीं जला दो। तो पूर्णिमा की रात थी, सोचिए पूर्णिमा की रात को ही हम आग लगाते हैं ना, पूर्णिमा की रात थी। तो उन्होंने क्या किया, उसको आग लगाने के लिए किसी का फूस, किसी की लकड़ी, किसी के ऊपर के उपले ये ला करके रख दिए और उसमें आग लगा दी। ठीक। आग लगाने के बाद परवा के दिन जो आज हम धुलेंडी मनाते हैं, वो धुलंडी इसलिए मनाते हैं कि उन लोगों ने होलिका की चिता भी पता ना चल पाए, उसके सब का भी पता ना चल पाए। जलाने के बाद उसकी राख को जो है अच्छे से उड़ेल दिया और उड़ेलने के बाद उस राख से तिलक किया कि हम तो जीत गए, राजा मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। हम आज भी हम लोग होली की राख से तिलक करते हैं। ठीक। समझना बात को, तर्कपूर्ण बात है, किसी की भावनाएं आहत ना हो। मैं प्रमाण भी दे दूंगा कि मैंने कहाँ से ये बात उठाई है, कहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ, सारी चीजें बता दूंगा, समझा दूंगा। तो उसके बाद में जब होलिका की बारात आ गई, होलिका घर पे नहीं थी, तो जब उसको ढूंढा गया तो पता चला कि कुछ लोगों ने उसके साथ गलत किया। तो क्या किया गया कि उनको बुलाया राजा ने और कहा कि इनको मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा, बल्कि इनको समाज के बीच में जलील किया जाएगा। जी। और ऐसा वैसा नहीं, अच्छा खासा जलील किया जाएगा। तो उस राजा ने क्या किया कि आज जो हम लोग माथे पर होली के रूप में जो है अबीर लगाते हैं, अबीर। ठीक है, क्या लगाते हैं, अबीर। ठीक। तो राजा ने क्या किया, राजा ने जो है उन सभी बलात्कारियों के माथे पर तलवार की नोक से अबीर लिखवाया कि तुमने कायरता का काम किया, तुम बहादुर नहीं हो, तुम साहसी नहीं हो। और उनको गधे पर बिठा के पूरे नगर का भ्रमण करवाया। तो जब भ्रमण करवाया तो लोगों ने उनके ऊपर गोबर, कीचड़, जो भी सामने आया फेंक के मारा। और आज भी गांवों में आप देखते होंगे, कभी होली में नाली में रखते हैं लोग, गोबर में डालते हैं, कचड़े में डालते हैं, कीचड़ उड़ेलते हैं। ये क्या है, ये अश्लीलता ही है। आपने कुछ गलत तो नहीं किया है जो लोग आपके ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, आपके ऊपर गोबर फेंक रहे हैं। आप अत्याचारी तो नहीं हो, आप बलात्कारी तो नहीं हो, क्यों आपके ऊपर लोग ऐसा करते हैं। होली का त्योहार है, मिलने का आपको काम करना है तो आराम से बैठ के मिलिए, बात करिए। अगर आपको त्योहार मनाना है तो ये उन लोगों के साथ किया जाता है जो लोग अन्यायी होते हैं, अत्याचारी होते हैं, बलात्कारी होते हैं, जो समाज के बीच में गलत काम करते हैं, ये उन लोगों के साथ ये होता है। आप लोग तो अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे समाज में उठते बैठते हैं, आप लोगों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कहानी थी हिरण्याकश से होली की। आज भी हम एक स्त्री के मरने का जश्न मना रहे हैं और ये गलत है, क्योंकि हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। तो इसलिए महिलाओं के सम्मान की बात करिए, न कि किसी को जला के उसकी खुशियां मनाने की। मुझे कई साल हो गए जब से मैंने इन चीजों को समझा, मैंने होलिका दहन बंद कर दिया
और मेरे घर में होलिका दहन पूर्णतः बंद है। और ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनके परिवारों में होलिका दहन बंद है, क्योंकि वो समाज के बीच में शिक्षा की बात करते हैं और इसलिए उन्होंने समझने का प्रयास किया कि स्त्री की हत्या करके उसका खुशियां मनाना गलत है, समाज के बीच में गलत संदेश जाता है। आपको विश्वास नहीं है तो होली के एक दिन बाद आपको ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर तमाम वीडियोस मिल जाएंगे कि होली के दिन कितनी अश्लीलता महिलाओं के साथ होती है, किस तरह से कहां कहां पर लोग उनको टच करते हैं होली खेलने के बहाने। ये गलत मैसेज है समाज के बीच में, इसको रोका जाना चाहिए। और मैं तो यही कहूंगा कि थोड़ी बुद्धि का भी इस्तेमाल करिए और सही गलत का फर्क जानिए।